हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SHDN IAS। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, लेक्चर नंबर 1.3 की। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने जाना था, जो आरंभिक लोग हुआ करते थे यानी अर्ली पीपल जो हुआ करते थे, उनके बारे में आखिर हम लोगों को कैसे पता चला। और फ्रेंड्स, जो उनके खाने रहने के ढंग थे, क्या करते थे, कैसे उनका जीवन था, उनके बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। तो आइए आज उसी से रिलेटेड कुछ आगे की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश भी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए फ्रेंड्स। और चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पहला टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द फायर, कि आखिर जो पुराने समय में लोग हुआ करते थे वो फायर का क्यों यूज़ किया करते थे, क्या वजह थी उनकी यूज़ करने की। और इस बारे में बात की जाएगी कि आखिर हम लोगों को यानी हम लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग भी उस समय में अपने समय में फायर का यूज़ किया करते थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे उन्होंने यह पता लगाया कि उस समय भी फायर का यूज़ किया जाता था, क्योंकि जब ये लोग जहाँ कुरनूल केस में जहाँ आरंभिक लोग रहा करते थे वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे तो ऐश कुछ मिली यानी राख कुछ मिली, जिससे ये तो पक्का हो गया यानी ये तो प्रूफ इसका मिल गया कि उस समय में भी लोग फायर का प्रयोग करते थे। तो सोर्सेज क्या क्या थे फायर को यूज़ करने के, यानी लाइट के लिए यूज़ किया करते थे, फूड को कुक करने के लिए फायर का यूज़ किया करते थे, और जानवरों को डराने की वजह से डराने के लिए जो है आगों का प्रयोग किया करते थे। और जो आज की जैसे आज हम लोग जिस चीज़ में फायर का यूज़ करते हैं उस समय में भी लोग उसी चीज़ों में फायर का यूज़ करते थे। अब बात करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago there were changes in the major climate in the world। यानी 12 साल पहले, 12 ईयर्स ago यानी 12,000 साल पहले जो हुआ कि क्लाइमेट में चेंज हुआ। तो क्लाइमेट जो है थोड़ा गर्म स्थिति में चेंज हुआ, जो कि यानी जो उस वक्त का क्लाइमेट था यानी 12,000 वर्ष पहले का जो क्लाइमेट था वो थोड़ा अपेक्षाकृत गर्म स्थिति में कंडीशन में चेंज हुआ। इन मैनी एरिया दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। वो इस वजह से, क्योंकि इससे क्या हुआ जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो ग्रासलैंड्स थे इनका जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ। दिस इज टर्न टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, शीप, कैटल एनिमल्स सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो जब ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई तो इससे क्या हुआ कि यानी जो पशु वगैरह हुआ करते थे, जो अधिकतर ग्रास वगैरह पे ग्रास जैसे जैसे क्या कहते हैं आपका एंटेलोप हो गया, गोट हो गया, शिप हुआ, तो इन लोगों की तादाद बढ़ गई, क्योंकि ये अधिकतर ग्रास यानी घास पे ही सर्वाइव किया करते थे। दोज हु हंटेड दिस एनिमल नॉट फॉलोड देम। यानी उस समय में जो लोग हंट किया करते थे, अब उनके बारे में कुछ बात करते हैं। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में कि उनके आखिर फूड यानी खाने क्या तरीके थे, और ब्रीडिंग यानी उनके उस वक्त के मौसम के बारे में कुछ बात करेंगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस इज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग, हेयरिंग एंड देयरिंग। तो फ्रेंड्स, तो उस समय क्या हुआ, इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग। और जब ये बात हुई तो उसमें जो मानव था वो सोचने की उसके अंदर क्षमता आ गई कि, और उसने जो है हियरिंग यानी उस चीज़ का पालन करना शुरू कर दिया। दिस एनिमल्स देम सेल्फ फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तब फिर उस वक्त में जो फिशिंग हुआ करती थी यानी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू। जब ये गर्म सतह में जब ये परिवर्तन हुआ, जब गर्म स्थिति में आया, तो उस वक्त क्या हुआ कि यानी जो अनाज हुआ करते थे, अनाज, गेहूँ, जौ और राइस यानी चावल, ये भी नेचुरली ग्रो करने लगे इन डिफरेंट पास यानी बहुत बहुत अलग अलग उपमहाद्वीपों में, सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग ये भी जो है अपने उस लेवल से ग्रो करने लगे नेचुरली। men and women and children probably collected the grains as food। जो उस वक़्त के पुरुष या महिला थी, जो भी हुआ करती थी, पुरुष और महिला हुआ करती थी, तो वो जो क्या करती थी कि कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड,
और ये सब जो वो उनसे मतलब ग्रेन्स यानी व्हीट राइस इन सबको कलेक्ट करती थी फूड के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पे वो पके जाते थे या फिर जहाँ पे जो उगाए जाते थे। एंड व्हेन दे रिपेंट दिस मे हैव लेड टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो फिर जब ये बात हुई तो उन्होंने उनकी जब थिंकिंग सोच आगे मतलब उनकी थिंकिंग डेवलप हुई तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, तो उन लोगों को ये चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया कि आखिर इन सब चीज़ों की ग्रोइंग होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स हम बात करें नेम्स एंड डेट की। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन द लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा यानी लेंथी नेम दिया है जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल पैथोलिथिक, यानी जो अर्लीस्ट आरंभिक लोग थे उनको नाम दिया गया पैथोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। यानी जो पैथोलिथिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मीन्स है यानी जिसमें पैलियो का मीन्स है ओल्ड और लिथोस का मीन्स है स्टोन। द नेम पॉइंट्स to the importance of find the stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of the time is divided into a lower, middle and upper Paleolithic. This long span of times cover 99% human history. यानी ये सब कुल मिला के जितनी बातें अभी हमने आपको बताई ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करती है, 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, यानी जो मिडिल स्टोन का वक्त था। स्टोन टूल्स फाउंड ड्राइंग दिस पीरियड and generally tiny and called microliths were probably stuck on the handles of bone on wood to make tools and such as saw stickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. Do you notice any difference in tools belonging to this period? क्या आपने नोटिस किया कि इस पीरियड के दौरान कोई अलग तरीके का टूल्स मिला हो? द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम द अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज अ न्यूलिथिक। यू विल बी लर्निंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 में न्यूलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक टीम न्यूलिथिक, और न्यूलिथिक का मीन्स मतलब होता है फ्रेंड्स वी हैव मेंशन्ड द नेम सम प्लेसेस इन लेटर चैप्टर, यानी पहले चैप्टर में उन्होंने बात की थी कि व्हेन वी यूज प्रेजेंट डे names of the places where they lived in the past because we not know what they called. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतनी बात करेंगे और फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में जो है लेक्चर नंबर 1.4 यानी इसी के आगे की महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश